जो चौपेट के मार हाड़े हो खेतन पे डरे डरे आदमी अधमारो होगा और नाज नहीं बच रहा है खावे को और ताकि हमारे परेशान है। उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनवा रहे? अखिलेश सिंह की। क्यों, ऐसा क्यों? वो पुराने जितने भी उन्होंने जो वादे किए पूरे निभाए हैं। हम चाहते हैं दीप नारायण को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी समाजों को इकट्ठा करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बीजेपी सरकार गरीबी और अमीरों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खोद रही है। तो कहाँ से हम लोग सुरक्षित हैं? हम लोग सुरक्षित ही नहीं हैं। हमारी जो दीप नारायण जी है हजारों बहनों का कन्यादान किया है, उनके साथ अब बताइए ऐसा विधायक कौन नहीं चाहेगा? योगी सरकार रोजगार के मामले में योगी सरकार बिल्कुल विफल सरकार मानी जाती है और युवाओं की पहली पसंद है तो माननीय अखिलेश जी हैं, जिनकी सोच जो पढ़े लिखे हैं और युवाओं को दिल की बात समझते हैं। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और आने वाली 20 फरवरी को झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होना है। झांसी जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें गरोठा विधानसभा में इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। ये गरोठा विधानसभा का ग्राम समथर है, जहां हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो चुनाव की हवा किस तरफ चल रही है, जनता का रुझान किसकी ओर है और किस पार्टी की ओर नहीं है? 4 पार्टियों के प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से दीप नारायण सिंह यादव हैं, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जवाहर राजपूत हैं। पुराने जो यहाँ के विधायक हैं वर्तमान में वे एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता किसको चुनती है। हमारे चैनल द्वारा लगातार पूरे बुंदेलखंड में सभी विधानसभाओं में इस तरह की डिबेट की जा रही हैं। तो हमारी इस डिबेट का नाम है चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार। यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, तो हम इनसे चर्चा करेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनवाने जा रहे हैं। तो दादा, हमारा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में इस बार आप किस पार्टी की सरकार बनवाने जा रहे हैं? अखिलेश की। अखिलेश यादव की सरकार ही आप क्यों बनवाना चाहते? हम जो चौपेट के मार हाड़े हो खेतन पे डरे डरे आदमी अधमारो होगा और नाज नहीं बच रहा है खावे को और ताकि हमारे परेशान है। किसान तो जैसे हताश हो चुको है यार, इतनी गंजा छोटा थी सरकार, इतनी ढिलाई डारत है। मतलब आपका कहने का ये है तात्पर्य कि जो अन्ना जानवर हैं, हाँ। अन्ना जानवरों से आप काफी परेशान हैं। तो ये जो वर्तमान में योगी सरकार है वो अन्ना जानवरों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। और हम फालतू पर अंकुश लगो तो क्या घरे न पड़ते, सोते नहीं। चलिए, हम अगर आपके समथर की, यहाँ समथर जगह की बात करें तो यहाँ आपके समथर में आपके जो वर्तमान विधायक हैं उनका कितनी बार आना जाना हुआ और कहाँ तक उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया? हमारे अब यहाँ हम अपने गांव की बता सका, हमारी तरफ नहीं करो विकास। चलिए, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनवा रहे? अखिलेश सिंह की। क्यों, ऐसा क्यों? वो पुराने जितने भी उन्होंने जो वादे किए पूरे निभाए हैं। ऐसा नहीं है कि झूठा हो। आज के वर्तमान में ये भाजपा सरकार झूठा बोलती है, कहती कुछ है करती कुछ है। चलिए, एक चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनी? नारायण को हम चाहते हैं, दीप नारायण को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। 2017 में भी दीप नारायण सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, तो उस समय क्यों वो असफल हो गए? अब वो हो गए, वो ठीक है, दो लड़ते एक तो हारता जीतता। समाजवादी पार्टी में आपने आखिर ऐसा क्या देख लिया? ठीक है, अब जो कहना था कह दिया उनसे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, समाजवादी पार्टी ने जो है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी समाजों को इकट्ठा करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैपटॉप वितरण हुआ था वो गरीब से गरीब बच्चों तक लैपटॉप अखिलेश सरकार ने पहुंचाया था, लेकिन आज अभी तक 5 साल हो गए हैं ना तो जो है बच्चों की कोई पढ़ाई की व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात एक है कि बीजेपी सरकार गरीबी और अमीरों के बीच में बहुत बड़ी खाई खोद रही है, क्योंकि आप सभी को ये विदित है कि आज डॉक्टरों की फीस एक MBBS बनाने की पूरे वर्ष की 1 करोड़ रुपए जाती है।
बताइए कि आपसे ही हम कहना चाहते हैं, क्या कोई गरीब बच्चा MBBS डॉक्टर बन सकता है? क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया है सरकार ने? क्यों फीसें कम नहीं की गई हैं? क्या अनाज बांटने से क्या हमारा पेट भर जाएगा हमेशा के लिए? ये कभी नहीं होगा। जब तक शिक्षा में, कौन सी शिक्षा, 1 से 8 तक नहीं, व्यावसायिक शिक्षा में जब तक गरीबों का आरक्षण नहीं होगा, जब तक गरीबी दूर नहीं हटेगी, योजनाओं से कोई मतलब नहीं होगा। गरीबी उत्तर प्रदेश में जहाँ तक देखा जाए, शिक्षा का माध्यम, एक मिनट आपसे और पूछेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो योगी सरकार बड़े ही सुशासन की सरकार कहलाती है। गुंडा राज उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक तरीके से जो है कभी भी इसमें गुंडावाद नहीं रहा, केवल इसमें जो है दिखावा दूसरी पार्टियां बना रही हैं। समाजवादी का मतलब ही है समाजों को जोड़कर, ना कि गुंडागर्दी करना है। और ना तो अखिलेश सरकार में कभी गुंडागर्दी हुई थी और ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सोच है कि हमारे प्रदेश में गुंडागर्दी हो। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी जी महिलाओं का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, महिलाओं पे उत्पीड़न नहीं हो रहा है, महिलाओं को बाकायदा सुरक्षा दी जा रही है, क्या कहेंगी आप? कोई सुरक्षा नहीं मिली। हमारी महिलाएं इतनी पीड़ित हैं कि आज भी कहीं, चाहे गांव हो चाहे सिटी हो, क्योंकि जब पुलिस की महिलाएं नहीं सुरक्षित थी, वो अपने पति के संग जा रही थी, तो उसको घेरने का काम किया इस सरकार ने। इधर के व्यक्तियों ने घेरा, तो कहाँ से हम लोग सुरक्षित हैं? हम लोग सुरक्षित ही नहीं हैं, किसी धाराओं में सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? हम ये चाहेंगे कि गरीबों, महिलाओं और छात्रों और बालिकाओं और वृद्धाओं के हित में यदि सरकार बननी है तो अखिलेश भाई की बने। यदि न्यायपूर्ण सरकार चलेगी तो वो चलेगी अखिलेश जी की सरकार, क्योंकि हम उस जाति से हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा फूलन देवी का नाम। कभी फूलन देवी एक शोषित वर्ग से थी, उनको एक डकैत कह दिया गया था और उनको जेल में डाल दिया था। अगर माननीय मुलायम सिंह जी उनको अगर जेल से नहीं छुटाते तो वो शायद ये दुनिया ना देख पाती, उनकी ज़िंदगी जेल में ही ख़त्म हो जाती। इसलिए हम कहना चाहते हैं, उन्हें बेटी बनाया, जेल से रिहा करवाया और फिर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उन्हें सोचा फिर इसकी इज्जत ही नहीं होगी अगर ऐसे रहेगी, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो चुनाव लड़वाते हैं। कहाँ? मिर्ज़ापुर भदोई से, और कहाँ पहुंचा देते हैं? चुनाव जीतती भी है महिला बम्पर वोटों से, और कहाँ? सदन में पहुंच जाती हैं। वहाँ सदन में पहुंचती हैं तो वहाँ जो VIP महिलाएं हुआ करती थी, वो उनके साथ जब चाय पिया करती थी, तो ये जो हमारे अभी सरकार चल रही है, हम नाम नहीं लेंगे उनका कभी मुंह से, क्योंकि उन्होंने इतना घिनौना काम किया हमारी बहन के साथ। दिल्ली जैसे शहर में 1 बजे दिन में हत्या कर दी जाती है उनकी बहन की, जहां राजनाथ सिंह रहा करते थे बगल में। हम और कहना चाहते हैं, जहां 12 बजे रात को भाई अगर सुई गिर जाए तो ढूंढ ली जाती, तो उजेला रहता है। आज तक हत्यारे नहीं मिलते हैं। क्यों? वो एक दलित की बेटी थी, उसे नहीं मरवाते तो आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख जाते, IAS PCS बन जाते। उनके झाड़ू पोछा बर्तन कौन करता भाई? ऐसे पुरुष, ऐसे अखिलेश भैया जिनके माननीय पिताजी ऐसी सोच रखते हो, जिनके बेटे और हमारी जो दीपनारायण जी है, हजारों बहनों का कन्यादान किया है, उनके साथ अब बताइए ऐसा विधायक कौन नहीं चाहेगा? भाई हम तो दिल से चाहते हैं। हम घर घर गए हैं अपने समाज के बटों के घर में जाके अधिकार से मांगा, बहन फूलन के खून का बदला अगर चाहिए है तो साइकिल को ही हिलाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक युवाओं के रोजगार की बात करें तो योगी सरकार कहाँ तक इसमें सफल हुए हैं, कहाँ तक नहीं? योगी सरकार रोजगार के मामले में योगी सरकार बिल्कुल विफल सरकार मानी जाती है, क्योंकि इस सरकार में फॉर्म तो निकाले जाते हैं, युवाओं के साथ छल किया जाता है। फॉर्म लिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपया उनकी फॉर्म की जो फीस होती है, फीस के रूप में सरकार ले लेती है, और लेने के बाद उनको कोई ऑफर नहीं, केवल सिर्फ क्या होता है, फॉर्म भरवाए जाते हैं। जो रोजगार आता है वो जो फॉर्म निकालने के बाद उस पर कोई ना ही नौकरी दी जाती है, उन्हें केवल बुद्धू बनाया जाता है। आज तक योगी सरकार ने कोई ऐसी नहीं है, केवल एक भर्ती ऐसी रही हो जो बिल्कुल बगैर विवादपूर्ण पूरी की हो। आज तक कोई ऐसी भर्ती नहीं है। उन्हें विवादित
पूरी की हो, आज तक कोई भर्ती नहीं है। इसलिए युवाओं को अगर सरकार बनाना है और युवाओं की पहली पसंद है तो माननीय अखिलेश जी हैं, जिनकी सोच जो पढ़े लिखे हैं और युवाओं को दिल की बात समझते हैं कि इस समय जो गरीब वर्ग से हैं, युवा हैं, गरीब वर्ग से हैं, टेक्निकल पढ़ाई की ज़रूरत है, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो लैपटॉप हो या हमारी बहनें हैं जो पढ़ती हैं, उन्हें कन्या विद्याधन का देने का काम किया है, 30,000 रुपये देने का काम किया है। तो ये अखिलेश सरकार ही एक सरकार है जो युवाओं को देखते हुए उनका सम्मान रखती है, युवाओं को आगे बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार डबल इंजन की सरकार कहलाती है। महीने में 2 बार लोगों को राशन मिल रहा है और सिलेंडर भी जो है फ्री में वितरित किए गए हैं लोगों को। क्या कहेंगे आप? अखिलेश सरकार चाहिए हमको। जो सवाल हमारा आपसे है उसके बारे में बताओ। अखिलेश सरकार चाहिए, हम बहुत परेशान हैं हर चीज़ से, बहुत महंगाई बढ़ गई। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? उत्तर प्रदेश में इस बार जो है किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? मैं तो अखिलेश जी की सरकार चाहता हूँ। आप अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं। अखिलेश जी की सरकार। उत्तर प्रदेश में हमारा सवाल, इतनी महंगाई करते हैं यहाँ ज़्यादातर लोग जो है अखिलेश सरकार के फेवर में हैं। हम और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, युवा वर्ग मौजूद है। युवा वर्ग सामने आ जाए थोड़ा सा, आप बताएं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो रोजगार उपलब्ध करवाए हैं युवाओं को, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? हमें तो नहीं लगता कि उनने रोजगार दिए हैं। हम तो ITI करें बैठे 2 साल हो गए, एक आध वैकेंसी निकाली हुई तो बताओ, आप ही बताओ एक आध वैकेंसी निकाली का उन्हें? 5 साल से फॉर्म भर रहे थे, अगले 5 साल में अगर वैकेंसी निकाली हो, जितनी भी वैकेंसी निकाले सब रद्द कर दी। ये जो है डबल इंजन की सरकार कहलाती है योगी जी की सरकार। डबल इंजन की सरकार ये महीने में 2 बार राशन उपलब्ध करा रही है और लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी लाभान्वित कर रही है। तमाम योजनाएं लोगों के लिए धरातल पर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब देश में शिक्षा नहीं होगी तो राशन क्या आप जीवन भर तक खिलाते रहेंगे, कोई उससे परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा जो व्यावसायिक पढ़ाई है उस पर बिल्कुल कम से कम फीस की जाए, जो अभी तक ना बीजेपी सरकार ने नहीं की पाई, क्योंकि डबल इंजन है तो डबल सोच भी होना चाहिए। इससे जो है पूरे भारत में जो है व्यावसायिक शिक्षा अमीरों के लिए जा रही है। आज तक ऐसा कोई रूल्स नहीं बना है जिसमें गरीबी के लिए जो है कोई शिक्षा प्रदान की जा रही हो। किसी भी कॉलेज में आप व्यावसायिक चले जाओ, कम से कम जो है हर कॉलेज में फीस जो है लाखों में जा रही है। इससे कभी भी जो है विकास नहीं होगा, क्योंकि जब गरीब बच्चे पढ़ लिख करके ऊंचाई तक नहीं पहुँचेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। मोदी और योगी सरकार जहाँ तक निजीकरण की बात है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण देश के लिए लाभ की योजना बताते हैं वो, इस संबंध में क्या कहेंगे? किसके लिए? हम सुन नहीं पाए, बोलना जरा। योगी और मोदी की सरकार में, जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, वो जो है रेलवे को निजीकरण में ला रहे हैं, LIC को ला रहे हैं, बैंकिंग को भी ला रहे हैं और उनका मानना ये है कि निजीकरण से देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। निजीकरण से ये बेचने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो पुराने लोग कहते थे कि माँ बाप जो संपत्ति बनाते हैं अपने बच्चों के लिए और वो बच्चा उस संपत्ति को बेच देता है, तो उसे विकास कहेंगे या बिगड़ा हुआ कहेंगे? बिगड़ा हुआ कहेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको ये बोलते हैं कि मैंने निजीकरण करने के बाद, मैं उस अपनी संस्था को बेचने के बाद मैं कह रहा हूँ विकास किया है। तो विकास नहीं किया है, अपनी संपत्ति को उन्होंने ख़राब किया है और ख़राब करने के बाद इसमें निजीकरण में कोई जनता का लाभ नहीं है, जनता का सिर्फ नुकसान है। निजीकरण से महंगाई बढ़ी है, महंगाई घटी नहीं है। ये सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर दिया है हमने। सिलेंडर इससे पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो सिलेंडर के रेट 400 रुपये से भी नीचे थे, आज 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। क्या तुमने सिलेंडर फ्री देने के बाद ये किया है? कल भी चलिए, जिन समस्याओं से आज जो है हमारा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनती है तो वो इन समस्याओं से कैसे रूबरू होंगे और किस तरीके से इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, अखिलेश सरकार बनेगी, नई योजनाएं होंगी उनकी। और रही महंगाई की बात, तो राष्ट्रीय जो बजट होता है
इनकम भी राज्य से होती है, उसमें वो सुधार करेंगे। जो निजीकरण का काम हुआ है सरकार ने किया है, केंद्र सरकार के द्वारा हुआ, उसमें तो सरकार राज्य सरकार का उसमें कोई रूप नहीं होगा, लेकिन कोशिश होगा कि महंगाई को जितना कम से कम किया जाए वो किया जाएगा। इस संबंध में हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर। हम अपने कैमरामैन गौरव से कहेंगे कि थोड़ा एक बार कैमरा घुमा करके यहाँ मौजूद लोगों को दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले कि समथर में किस तरीके से लोग एकजुट हैं और एक ही व्यक्ति की यहाँ पर पुकार लग रही है। नवोदय प्लस टाइम्स लगातार इसी तरह की डिबेट से, इसी तरह की चर्चाओं से दीपक यादव जिंदाबाद, नहीं करेंगे, हम किया है काम करेंगे, जो साड़ को लाए हैं, साड़ को लाए हैं, थोड़ा बोलने वाले इस तरफ आ जाओ। उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? अखिलेश सिंह की। क्यों? अब आगे बात करो। क्यों? अखिलेश जी ने सब कुछ अच्छा किया, लैपटॉप बांटे, कन्याओं को 33,000 रुपया दिए, इसलिए समाजवादी सरकार लौटेगी। और ये लोग क्यों जाएंगे? सबसे पहले तो मैं किसान हूँ तो अपने हित की बात करूँगा। मेरा जो यूरिया खाद 50 किलो की बोरी आती थी उसको 45 किलो की कर दी, 5 किलो वजन घटा दिया। उसका रेट कितना कर दिया? दोगुना रेट कर दिया। किसानों का पेट काटा है, फर्टिलाइजर सब कुछ महंगा कर दिया, और जो मंडी गेहूँ ले जाते हैं तो उसका रेट कम है। ये तो महंगाई बढ़ा दी। और हम 24 घंटे खेत पर सोते हैं। तो बाबा जी और नरेंद्र मोदी जी मिलकर जो साड़ को लाए हैं ना, जिसको गाय माता बोलते हैं, उनको अन्न तो दे नहीं पा रहे हैं। हम उनको भगा भगा कर खेतों पर से अपने परेशान हैं। क्या करेंगे? इनको तो भगाना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव। चलिए यहाँ पर जो है अब हम थोड़ा सा इस विधानसभा की बात कर लेते हैं, गरौठा विधानसभा की बात कर लेते हैं। यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं आपके, उन्होंने आपके इस क्षेत्र पर, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जवाहर राजपूत, उन्होंने आपके इस क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं? कुछ काम तो किए होंगे। यहाँ कोई काम नहीं किया है, इधर कोई काम नहीं किया है। आते हैं बंद गाड़ी में बैठकर अपने रोड पर से निकल जाते हैं। किसी से आज तक हाथ जोड़कर राम राम भी नहीं किए। उनका कोई इधर विकास नहीं है। जितना भी विकास है वो माननीय दीप नारायण सिंह यादव समाजवादी सरकार का है समथर में। साथियों ये समथर है, और इस समथर में अगर हम बात करें तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए समथर से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार और विजय वर्मा की रिपोर्ट।